आप सब परिचित हैं सत्य अमृत, सत्य का जो अमृत है जिसे पी के चरम सुख की प्राप्ति होती है। इस चैनल का प्रारंभ भी इसलिए किया गया और आप सबका मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे इतना प्रेम दिया। तो आज मैं अपने जीवन की एक ऐसी घटना का वर्णन करता हूँ जो मेरे द्वारा एक गलत कार्य था, गलत निर्णय था मेरे जीवन का, जिसका मुझे बहुत पछतावा भी रहता है और आज तक उस घटना को सोच के मैं परेशान होता हूँ। मैं घटना को विस्तृत नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरा निर्णय है कि इन घटनाओं को आप तक रखूँ, मेरे जीवन के सत्य को आप तक रखूँ। मेरे ये अधिकार में नहीं है कि इन घटनाओं में जो भी व्यक्ति शामिल हो उसके ऊपर इंडिकेट जाए कि वो व्यक्ति था इसमें। और ये घटना हमारे विवाह से पहले की है और जैसा आप सब परिचित हैं, हमारे बहुत सारे विवाह से पहले संबंध रहे और हम बहुत ही अच्छे व्यक्ति नहीं थे और हमारा चरित्र भी अच्छा नहीं था। एक लड़की को हमने देखा, हमने उसको प्रपोज भी किया। शुरुआत में उन्होंने मना किया, बाद में उन्होंने हाँ भी भरी। जब विवाह की बारी आई, विवाह की चर्चाएं हुई हमारी आपस में, तो हमने एक शर्त रखी थी उनसे कि आपको गाय का दूध, भैंस का दूध ये सब आना चाहिए और उसने हाँ भी भरी। लेकिन अंतिम समय तक वो जो है उस कार्य को नहीं कर पाई, बस केवल आश्वासन हमें देते रहे और हमने बहुत प्रयास किया कि वो ऐसा कर लें, लेकिन उन्होंने नहीं किया और शायद ईश्वर को वो मंजूर नहीं था और ये जो रिश्ता था ये विवाह में तब्दील नहीं हो पाया। उसने काफ़ी प्रयास किए लेकिन हमारी भूमिका जिस प्रकार की होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। हमने सिर्फ एक चीज़ पे गांठ बांध ली कि उसको जो है ना गाय का दूध, भैंस का दूध सब निकालना आना चाहिए और इसी के ऊपर ये संबंध शायद ईश्वर को मंजूर नहीं था। लेकिन इसमें मेरा जो रोल था वो उचित नहीं था। मुझे लगता है कि मुझसे ये बहुत बड़ा पाप हुआ, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और बचा हुआ जीवन हम इसी आधार पर बिताना चाहते हैं कि हमसे कोई गलती या भूल ना हो और हमारे जीवन का प्रत्येक सत्य आप तक पहुंचाएं। आप जुड़े रहिए इसके साथ। सबसे पहले हमने सोचा है कि हम हमारे जीवन के सारे सत्य आप तक रखेंगे, उसके बाद हम समाज के सत्य आप तक पहुंचाएंगे, समाज में कुछ सकारात्मक परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। अभी हम इस दौर से गुजर रहे हैं कि हम हमारे अंदर ही परिवर्तन करने के प्रयासरत हैं। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।